वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। गाइस, अब हम आए हैं खाना खाने क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। और ये रेस्टोरेंट है, सही है, ठंडा है। हम तो आजकल ठंडा ही देख रहे हैं। चलो बैठे हैं। गाइस, हम खाना वाना खा के अब चल दिए हैं कांचीपुरम के लिए। गाइस, ये है कामाक्षी देवी मंदिर कांचीपुरम का। और आप विश्वास मानिए, इतना खूबसूरत मंदिर है ना कि पूछिए मत। और जहाँ तक आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों के आगे लोग वो ठप्पे वाली मेहंदी, ब्लॉक मेहंदी जिसको कहते हैं, लगाने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे थे, गजरा बेच रहे थे, मेहंदी बेच रहे थे, प्रसाद बेच रहे थे। तो हमारे यहाँ कुछ बच्चों का एकदम से मन हो गया कि हम मेहंदी लगवाते हैं। ये देखिए, वैसे तो कांजीवरम साड़ी के लिए कांचीपुरम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कामाक्षी देवी मंदिर के लिए भी कांचीपुरम बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही पुराना मंदिर है। इसको देख के ही इसकी प्राचीनता का एहसास होता है। माँ पार्वती को समर्पित है ये मंदिर। और जब हम लोग गए थे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने एक दो लोगों से पूछा कि भाई कितना टाइम लग जाएगा, तो सबने कहा 2 से ढाई घंटा, कहीं नहीं गया है। तो ये भी हो रहा था, इतनी दूर आए हैं, दर्शन करना भी है, लेकिन टाइम भी देखना था। टाइम भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हम लोग 3 बजे के लगभग पहुँचे ही थे, 3-4 बजे, और हमें वापस से कोवलम के लिए निकलना था। लेकिन मन में हुआ कि नहीं, अब आए हैं तो हम दर्शन करेंगे ही। फिर बाहर प्रसाद भी मिल रहे थे, जहाँ हम लोग प्रसाद ले रहे थे, वहाँ प्रसादम बोलते हैं। तो हम लोगों ने प्रसादम लिया, क्योंकि भाई किसी भी मंदिर जाओ, भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद तो ज़रूर लाना चाहिए। क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, भाई उन्हें कम से कम भगवान का प्रसाद ही मिल जाए। तो वहाँ पर गजरे वगैरह भी थे। पता है, यहाँ पे गजरे सस्ते थे। वो कोवलम में मैंने लिया था ना, तो लगभग एक हाथ का उसने 50 का दिया था, और यहाँ पर इन्होंने 20 का दिया। तो मैंने भी लगा ही लिया। हमने कहा साउथ गए हैं तो भाई साउथ के कल्चर को भी अडॉप्ट करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। पता है, बहुत बहुत पसंद आता है। तो मैंने गजरे वगैरह लिए। फिर हम लोग मंदिर के लिए निकले। तो एक बारगी को लगा कि शायद मंदिर का एंट्रेंस ये है, थोड़ी ही देर बाद मंदिर का मुख्य दरवाज़ा होगा, और ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन गाइस, आपको पता है, वो मुख्य दरवाज़ा नहीं था जिसे मैं मुख्य दरवाज़ा समझ रही थी। उसके अंदर भी काफ़ी घूम घूम के जाना था, और हम लोग काफ़ी घूम के गए अंदर। तो वहाँ मंदिर में पहुँचे और मंदिर का ये दृश्य देखिए। चूँकि शाम हो गई थी तो लाइटिंग होने लग गई, और इतना खूबसूरत लग रहा था मंदिर। फर्स्ट जब हम लोग मंदिर गए, काफ़ी लोग गए, हाथ में प्रसाद था। मंदिर घूमते 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 कई जगह मिलते 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 मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। भगवान के दूर से ही था, बहुत भीड़ थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया प्रसाद कहाँ चढ़ाना, और घूमते घूमते मैं बाहर भी निकल आई। मैंने कहा है ये क्या हुआ, तो मैं तो एग्ज़िट हो रही हूँ, प्रसाद तो मैंने कहीं चढ़ाया ही नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, हमने कहा प्रसाद तो मैंने चढ़ाया ही नहीं, मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं दिखी जहाँ प्रसाद चढ़ाया जाए। हस्बैंड ने कहा जहाँ वो टीका दे रहे थे वहीं देना था। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने अच्छा खासा प्रसाद खरीदा, क्योंकि मुझे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी देना था, आसपास के मोहल्ले में भी बांटना था अपने। अब मैं बड़ी परेशान हो गई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला, आप 5 मिनट रुकिए, मैं वापस से घूम कर आती हूँ और प्रसाद लेकर आती हूँ। फिर मैं वापस से भागी भागी गई। आप विश्वास मानिए, वैसे ही 1.5 घंटा लग गया था हमें खाली घूमने घूमने में। अब वापस से मैं पता नहीं क्या सोच के निकल गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अब चूँकि जाना तो था ही, ये तो था कि प्रसाद चढ़ाना है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागी अंदर।
लाइन तोड़ते हुए आगे 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 भाग रही थी मैं। तो कुछ लोग को अजीब भी लग रहा था, कैसी लेडीज़ है लाइन तोड़ तोड़ के भाग रही है। लेकिन भाई मुझे तो जल्दी जाना था क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लाइन में लग चुका था मुझे। मैं दोबारा प्रसाद चढ़ाने जा रही थी। तो वहाँ पर एक साउथ इंडियंस कपल मिला जिन्हें ना हिंदी आती थी और ना इंग्लिश आती थी, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश जानते थे, और ना मुझे तमिल आती थी, मुझे हिंदी आती थी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। फिर मैंने उनको अपने इशारों में बताया, मैंने उनको बताया कि मैं ये प्रसाद लेकर आई हूँ, मैं घूम फिर कर यहाँ पर आ गई, प्रसाद नहीं चढ़ाया, अब मैं वापस से प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ। तो वो इतने अच्छे कपल थे ना, उन लोगों ने मेरी इतनी मदद करी। उन्होंने पता है एक शॉर्टकट रास्ते में मुझे ले गए और अपनी लैंग्वेज में वहाँ के जो पंडित जी थे उनको समझाया कुछ, और वो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला और मैं डायरेक्ट मंदिर के पास पहुँच गई। मैंने कहा अरे ये तो कमाल ही हो गया। मैं मंदिर के पास पहुँची, मैंने प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद लिया, फिर मैं वापस आई। फिर मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि कम से कम मैंने भगवान को प्रसाद तो चढ़ाया। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए घूम फिर करके। फिर रास्ते में काफ़ी लेट हो गई थी तो एक होटल में रुके, वहाँ से खाना पैक करवाया, फिर घर आए। वैसे मैं जिस होटल की बात कर रही हूँ ना, वैसे तो बहुत अच्छा था बट महंगा भी अच्छा वाला था। 70 रुपीज़ की 1 रोटी थी। चूँकि हम लोग कई दिनों से चावल ही खा रहे थे तो रोटी मिल नहीं रही थी जल्दी, लेकिन इस होटल में मिल रही थी। तो उन्होंने 70 रुपीज़ की रोटी, इतनी महंगी रोटी तो मैंने नॉर्थ इंडिया में कभी भी नहीं खाई। फिर मैंने कहा खाना तो है ही, इतने दिनों से भूखे रह, जैसे लग रहा है कि मन से खाना नहीं खाया। वहाँ पे खाने बहुत टेस्टी थे, लेकिन हम लोग रोटी खाने वाले लोग, तो ऐसा लगता नहीं एक बार तो रोटी मिल जाए। तो फिर हमने रोटी लिया और हम सब खाना पैक करवाए। हम वहाँ रुके नहीं क्योंकि हम थक चुके थे, हमें अपने अपने होटल्स में बहुत रिलैक्स होकर खाना खाना था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर हमने वहाँ से वहाँ की फेवरेट मिठाई खरीदी, और वहाँ पर ज़्यादातर स्टाफ बिहार के थे तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मिठाई भी बहुत महंगी थी। पर कोई नहीं, हर जगह का अपना कुछ स्पेशल होता है, ये चेन्नई का स्पेशल था। बच्चे भी होटल आके बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। सो गाइज़, उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।